तो हिमाचल के वित्तीय संकट पर भी आपको देंगे अपडेट। साथ ही साथ अभी बता दें अभी तक की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर होने वाले एक चरण के चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ अंबाला कैंट से अनिल विज लड़ेंगे चुनाव। और इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथी संवाददाता भी, लेकिन हम बता दें लगातार इस बात का इंतजार हो रहा था कि हरियाणा की 90 सीटों के लिए चुनाव के ऐलान के बाद से लगातार जो बैठकें हो रही थी उसमें जितने कयास लग रहे थे उन कयासों पर से पर्दा हटाते हुए पहले लिस्ट जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। 67 नामों का ऐलान कर दिया गया है और हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 67 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है। अब लिस्ट में किन किन के नाम है? फरीदाबाद से विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं। गुड़गांव से मुकेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो ये तमाम वो नाम हैं जो 67 नामों में से हैं। बादली से ओम प्रकाश धनगढ़ को चुनाव लड़ाया जाएगा। अटेली से आरती सिंह राव भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी होंगी। बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। ये 67 नामों को लेकर दादरी से सुनील सांगवान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। 67 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो शाम से श्रुति चौधरी होंगी। इसी के साथ साथ तो शाम से श्रुति चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी इस चुनाव में होंगी। हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट को लेकर तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से मंथन चल रहा था, अब इस लिस्ट के तहत ये भी देखना होगा कि जो बात हो रही थी परफॉर्मेंस के आधार पर उम्मीदवारों के चयन की बात कही जा रही थी, उसको भी देखने की जरूरत हो रही। किरण चौधरी की बेटी श्रुति को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की उस रणनीति को भी बहुत साफ कर रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हरियाणा को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावों के दौरान की रणनीति एक रही है कि ठीक चुनाव से पहले आप एंटी इनकम्बेंसी कहें या फिर सत्ता के खिलाफ एक विरोधी लहर हो, या यूं कहें कि विधायकों को लेकर जो एक रिपोर्ट कार्ड उनका अध्ययन किया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए कई बड़े बदलाव करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से पहले भी कई राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों को चुनाव से पहले बदला है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। गुड़गांव से मुकेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो ये कुछ नाम है उस 67 उम्मीदवारों के। बादली से ओम प्रकाश धनगढ़ चुनाव लड़ेंगे। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती को भी टिकट दिया गया है। अटेली से आरती सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होंगी। बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। तो हरियाणा की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। हम जानते हैं कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों में भी तब्दीली की गई थी और ये पहली लिस्ट जारी होने के बाद के अपडेट भी आपके पास लेके आएंगे। एक बार फिर लौटते हैं आइए हिमाचल की खबर पर। हिमाचल में जिस तरह का वित्तीय संकट इस समय दिखाई दे रहा है उसे देखते हुए कई ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज जो एक तरह से ऐलान किए हैं वो ऐतिहासिक है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को लेकर आज बड़ा फेरबदल हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को अब 5 सितंबर को उनकी तनख्वाहें मिलेंगी। पेंशनर्स को 10 सितंबर को दी जाएगी पेंशन। ये बड़े बदलाव किए गए हैं क्योंकि एक गहरा संकट